तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। यह बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन में दिया गया है वॉल्यूम 2 में विज्ञान एवं पर्यावरण के 1000 प्रश्न है। तो उसी का हम लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं। इसमें सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा, आप लोग इसको शॉर्ट रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं एक नंबर से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 नंबर का आंसर क्या होगा। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फसल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है राइजोबियम नामक जीवाणु किस प्रकार के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फलीदार फसल, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल कौन सी है। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल कौन सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जायद फसल। क्वेश्चन नंबर 4 में है कौन सी जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शहद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में कौन रसेदार फसल है, रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोताई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर जोताई। क्वेश्चन नंबर 8 में है दानों को भूसे में से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में है इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है, कौन खरपतवार का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी गाजर घास। क्वेश्चन नंबर 10 में है इनमें खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 का ऑप्शन नंबर ई लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दौनी, ऑप्शन नंबर सी हो गया दौनी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्वेश्चन नंबर 12 में ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मिश्रित फसल। क्वेश्चन नंबर 13 है शैवाल कण और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं, सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कुतरने में सहायता करने वाली दांत निम्नलिखित में से कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 कृदंतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 15 का सही ऑप्शन नंबर 1 नींबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नींबू। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा साइफन। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो और 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 10 और 40 के बीच। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंचुआ का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चालक, ऑप्शन नंबर बी सही है, चालक उसे कहते हैं। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टाइफाइड। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग क्या है, टाइफाइड। डेंगू परजीवी का वाहक निम्नलिखित में से कौन है, डेंगू परजीवी का वाहक हो जाएगा आपको मादा एडिस मच्छर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाली एक सामान्य रोग कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोलियो, हो जाएगा पोलियो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, किस जीव के मच्छर से काटने से होता है, मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करें, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी में गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। उसके बाद समुद्री समीर बहने का समय है, दिन में।
और क्वेश्चन नंबर देखिए सी में, क्वेश्चन में हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मियों में, और जल समीर चलने का समय है, जल समीर चलने का समय है रात में, जल समीर चलने का समय है रात में। इस तरह से देखिए, इस तरह से मिलाइए 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया एवं डेंगू के उपचार में करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिलोय, गिलोय। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की, किस पहले प्रतिजैवी की खोज की थी? इसमें अलेक्जेंडर ने किस प्रतिजैवी की खोज की? तो उन्होंने क्या पेनिसिलियम का, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक किन्वनवी प्रति, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेनिसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, यानी ये सब प्रतिजैविक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 नंबर में क्या कह रहा है? 28 नंबर में देख लीजिए, पैकेटोथैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है पाश्चुरीकरण। पैकेट और थैली में जो दूध आता है उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है? सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्म जीव विषाणु, जीवाणु और कवक, सब सूक्ष्म जीव में, इसीलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव है जिन्हें हमें आंख से देख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस, वायरस सी। क्वेश्चन नंबर 32 में, सूक्ष्म जीव में कौन कौन से वर्ग में बांटा गया? सूक्ष्म जीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ से वाली सभी सूक्ष्म जीव है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? WBC, यानी विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है। BC और जल में घुलनशील है, BC जल में घुलनशील है, जबकि A, D, K ये सब जल में घुलनशील नहीं है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 4। देखिए 35 में, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन है? एक कोशिकीय जीव कौन है? एक कोशिकीय जीव आपको हो जाएगा अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कवक क्या है? कवक क्या है? कवक कवक क्या है? कवक उपयुक्त में से एक से अधिक। कवक एक प्रकार का पौधा भी है, बहुकोशिकीय होता है कवक, इसीलिए सूक्ष्म जीव भी है, इसीलिए पौधा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गाय में खुरपका एवं मुंहपका रोग होता है, वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है, स्रोतों हर एक जगह पाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 में, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेलुलोज, 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 ऑप्शन नंबर बी। पॉलीथीन किस प्रकार के प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार के प्लास्टिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन किस प्रकार प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 42 में, सेलुलोज का शुद्ध रूप है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कागज, सेलुलोज का शुद्ध रूप कागज है। मानव शरीर में सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर में सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन है संश्लेषित रेशा है। टेफ्लॉन क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेफ्लॉन संश्लेषित रेशा है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट आपको हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं, उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं, उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, उच्च अनुभार वाले बहुलक प्लास्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है? वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, वो जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रेयन किस प्रकार का रेशा है? रेयन किस प्रकार का रेशा है? रेयन किस प्रकार का रेशा है? संश्लिष्ट रेशा है, रेयन संश्लिष्ट रेशा है। रेयन किस प्रकार का रेशा है? संश्लिष्ट रेशा है। 49 में है
कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे से और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे से। कपड़े दोनों तरह, प्राकृतिक स्रोत से भी और कृत्रिम स्रोत से भी। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, 50 में निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। 51 है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे कितने प्रकार के, रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 52 में कृत्रिम रेशे किस प्रकार बनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं, कल कारखाने में निर्मित रेशे को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव निर्मित या संश्लिष्ट, यानी कल कारखाने में निर्मित रेशे को मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऊन। क्वेश्चन नंबर 55 है, संश्लिष्ट रेशे छोटी इकाई से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एकलक, एकलक, छोटी इकाई से बने होते हैं इसे एकलक कहते हैं। स्पिंडलेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, किस कार्य के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धागा बनाने में, धागा बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए। कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है, कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज से होता है, सेलुलोज से कपास का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा मानव निर्मित रेशे है, कौन सा मानव निर्मित रेशे, इसका सही आंसर हो जाएगा रेयन, ऑप्शन नंबर सी, रेयन, रेयन। निम्नलिखित में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम सक्रिय धातु हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है आघात वर्णनीयता, आघात वर्णनीयता। क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सल्फर, सल्फर धातु नहीं है, सल्फर धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें तार खींचकर बनाया जाता है, तार खींचकर बनाया जाता है, इसका हो जाएगा लचीलापन या तन्यता, लचीलापन या तन्यता, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय वह धातु है, वह धातु की बात कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी में है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी में है फास्फोरस। निम्न में से कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हो जाएगा आपको पारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा हो गया। एक उच्च आघात वर्णनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, इसका सही हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 67 में है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोडियम, ऑप्शन नंबर बी में सोडियम। किस वह धातु में चमक पाई जाती है, किस वह धातु में चमक पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन में चमक पाई जाती है। वह कौन सा वह धातु है जो विद्युत का सुचालक हो जाएगा आपको ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए में ग्रेफाइट। कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है, क्या होता है 70 में, 70 का सही आंसर हो जाएगा आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, 71 का हो जाएगा आपको सही आंसर जिंक, जिंक, जिंक धातु है जो, वह धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होते हैं क्षारीय, वह धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होते हैं क्षारीय, और धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होते हैं क्षारीय, क्षारीय। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस को रखा जाता है जल में, फास्फोरस को जल में, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं विकिरण, 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 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 75 में काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू ईंधन में के रूप में प्रयोग किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एलपीजी का, एलपीजी का ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 77 में क्या है, 77 में हो जाएगा आपको जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। जहाज़ों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, जहाज़ों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, इसका सही हो जाएगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। कोयलों को बनाने में कितना समय लगता है, कोयलों को बनने में कितना समय लगता है, इसको लग जाता है लाखों वर्ष, कोयलों को बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। एक गहरे रंग के अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है, एक गहरे रंग के अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम। 81 में देखिए 81 में क्या है, 81 में कार्य निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और 82 में इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? क्षय होने वाला नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेथेन। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्यूटुमेन। क्वेश्चन नंबर 85 में वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईंधन। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों की मृत अवशेष से बना है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लाल तप्त को जब जलवाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल गैस, इसे कहते हैं जल गैस, इसे कहते हैं जल गैस। समाप्त होने पर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? समाप्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, 90 में है तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, CO2 द्वारा। CO2 द्वारा। निम्न में दहन के लिए आवश्यक है, निम्न में दहन के लिए आवश्यक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हवा। दहन के लिए आवश्यक है हवा। किस पदार्थ में दहन का पोषक पदार्थ है? कौन सा पदार्थ दहन का पोषक पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 53 में विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? इस 53 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 54 में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कौन सा दहनशील पदार्थ है? कौन सा दहनशील पदार्थ? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का है कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण? कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्वेत फास्फोरस, स्वतः दहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है? इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब दहनशील पदार्थ है, इसमें सब दहनशील पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 97 है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? यह हो जाएगा मंद दहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 में दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ में ज्वलन ताप की प्राप्ति, पदार्थ में ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 99 वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर 1, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किलो जूल पर केजी। इस तरह से जो रुक्मणी प्रकाशन का BPSC शिक्षक बहाली के लिए निकाला गया वॉल्यूम 2, उसमें जो 1000 प्रश्न विज्ञान एवं पर्यावरण का है उसका आज 100 क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताया गया। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, मिशन डबल स्टार नाम से है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको याद कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।